फ्रीलांसिंग बहुत ही पॉपुलर हो रहा है अभी के सिनेरियो में एंड इट कैन बी अ करियर ऑप्शन इन द फ्यूचर। सो अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट गाइड दैट यू नीड टू वॉच, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑल दी क्वेश्चंस जो कि एक बिगिनर्स के मन में होता है अबाउट फ्रीलांसिंग। मैंने इस फ्रीलांसिंग गाइड को 4 स्टेज में डिवाइड किया है जो कि एज ए बिगिनर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेज विच इज नो द बेसिक्स। सो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है एंड आपको फ्रीलांसिंग के बारे में जीरो नॉलेज है देन यू हैव टू गो थ्रू दिस फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे आपको सारा बेसिक्स पता होनी चाहिए। आपके बेसिक्स में आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं करते हैं, आप अपना खुद का बॉस होते हैं। यू आर योर ओन बॉस, जहाँ पे आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, लोकेशन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, आप टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका वर्क स्केड्यूल आप खुद डिसाइड करते हैं, आप कौन से क्लाइंट के साथ वर्क करेंगे वो भी आप खुद डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली यू हैव ऑल द फ्रीडम टू चूज कि आपको किस प्रोजेक्ट के साथ काम करनी है, आपको किस क्लाइंट के साथ काम करनी है और आपको कितना मनी अर्न करनी है। सो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। सो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक स्किल सेट होनी चाहिए या फिर कोई एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो कि आप ऑफर कर सकते हैं अपने कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट को, पोटेंशियल जो भी आपका टारगेटेड क्लाइंट्स होंगे, एंड इन रिटर्न व्हेन यू विल कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट यू विल बी गेट पेड इंडिपेंडेंटली। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग को हम कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन, और जो ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं फ्रीलांसर। ना आपको पता है कि फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं, फ्रीलांसर किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा हु कैन बी अ फ्रीलांसर। सो कोई भी फ्रीलांसर बन सकता है। ऑल यू नीड टू हैव इज अ स्किल सेट। एक आपका स्किल सेट या एक सर्विस होनी चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टारगेटेड क्लाइंट को। सो फ्रीलांसर बनने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जरूरत नहीं है, लाइक कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री। ऑल यू नीड टू हैव इज अ स्किल सेट जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसे आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। सो आपका फ्रीलांसर बनने के पीछे आपका खुद का विजन होना चाहिए, खुद का कोई एम होना चाहिए। आप अपने कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो एंड आप अपना पॉकेट मनी के लिए कोई साइड इनकम करना चाहते हो, सो यू कैन गेट स्टार्टेड विथ फ्रीलांसिंग। और मे बी आप एक 9 to 5 जॉब करते हो बट यू आर नॉट हैप्पी विथ इट एंड यू वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, देन यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग। और मे बी आप इसे एज अ साइड हसल कर सकते हो। आपका कोई भी स्किल सेट हो जिसे आप मोनेटाइज करना चाहते हो, और या फिर लाइक आप एक होम मेकर हो और आप घर बैठे बैठे मनी अर्न करना चाहते हो, तो आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हो। सो सबका डिफरेंट विजन होता है फ्रीलांसर बनने के पीछे। सो आपका जो भी रीजन है आप उसे आइडेंटिफाई करें एंड देन यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ योर स्किल सेट एंड आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बिगिनर्स के मन में जरूर आता होगा विच इज what are the benefits of freelancing? So let's talk about the first benefit which is you are your own boss. So यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बॉस के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव ऑल द फ्रीडम टू चूज द प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क ऑन, किस क्लाइंट के साथ आप काम करना चाहते हैं, कब काम करना चाहते हैं, कब काम नहीं करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होने वाला है। आपको यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हो। नंबर 2 बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन। सो फ्रीलांसिंग जब आप करेंगे तो आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑफिस या कहीं पे भी जाके काम नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आप अपने घर से काम कर सकते हैं, आप कहीं पे वैकेशन में वहां पे जाके काम कर सकते हैं। सो लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है फ्रीलांसिंग। ऑल यू नीड इज ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन और आपका अपना लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। नंबर 3 बेनिफिट इज यू कैन मेक योर क्यूरेटेड वर्क स्केड्यूल। सो जैसे कि मैंने कहा कि लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, वैसे ही आप टाइम बाउंडेड भी नहीं है। आप अपना काम करने का जो स्केड्यूल है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो आप मॉर्निंग में काम कर सकते हैं, इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो आप नाइट पे काम कर सकते हैं, या फिर आपको किसी दिन काम करने का मन नहीं कर रहा है तो आप काम नहीं भी कर सकते। इट इज ऑल अप टू यू कि आप अपना वर्क स्केड्यूल कैसे बनाएंगे। नंबर 4 बेनिफिट इज यू कैन डिसाइड योर ओन रेट्स। सो अगर आप एक फिक्स्ड कहीं पे जॉब करते हो तो आपको एक फिक्स्ड सैलरी
मिलती, बट इन फ्रीलांसिंग इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना इनकम हो सकता है। आप अपने सर्विसेज या फिर अपने स्किल सेट का रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप कितना प्रोजेक्ट लेते हैं, आपका जो मंथली इनकम है वो भी आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी आपको फ्रीलांसिंग का बेनिफिट्स तो पता चल गया है, बट अभी लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग और यू कैन से द हार्श रियलिटी जिसको आप ओवरकम कर सकते हो विद टाइम। आपको ये सब पता होनी चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हो। सो नंबर 1 पॉइंट इज इट इज गोइंग टू टेक टाइम। सो ऐसा हो सकता है कि आप जब इनिशियली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपको कोई विजिबल रिजल्ट दिखाई नहीं देगा और इनिशियल स्टेज में आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन काम करना पड़ेगा सो दैट आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सके, आप अपने स्किल सेट को और बेहतर बना सके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको टाइम लग सकता है बट येस देयर इज सक्सेस इन दिस फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट वर्क फ्लो। कभी आपको काम मिलेगा, कभी आपको काम नहीं मिलेगा। स्पेशली जब आप इनिशियल फेज में रहेंगे तब आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल सेट। आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दें। विद टाइम आप परमानेंट क्लाइंट बना पाएंगे एंड दैट परमानेंट क्लाइंट विल गिव यू वर्क। द नंबर 3 रियलिटी चेक इज डीलिंग विद मल्टीपल प्रोजेक्ट। सो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपका इनकंसिस्टेंट वर्क फ्लो हो सकता है, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर मंथ में आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ डील करना पड़े। सो ये भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद दिस मल्टीपल क्लाइंट्स और द मल्टीपल प्रोजेक्ट। उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। आपको अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको अनइनवाइटेड जो भी आपका काम आ रहा है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 4 थिंग इज फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। सो जैसे कि एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब की तरह ये कोई स्टेबल जॉब तो है नहीं, आपके काम के बेसिस पे आपको पैसा मिलने वाला है। सो दिस इज़ फाइनेंशियली अनस्टेबल। कभी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, कभी हो सकता है कि आपको कोई मंथ में कुछ नहीं मिल सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दैट कम्स विद फ्रीलांसिंग। एंड नंबर 5 इज लोनलीनेस। येस, आपको अकेलापन फील हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपका कोई कलीग नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर ऑफिस प्लेस नहीं होगा, आपको अपने घर में अपने लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना पड़ेगा। सो लोनलीनेस कैन ऑल्सो बी समथिंग जो कि आपको डील करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स ये सब तो हो गया हार्श रियलिटी चेक, बट आपको अच्छी तरह पता है कि इस फील्ड में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी है। सो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ यू नो व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज फ्रीलांसिंग द राइट चॉइस फॉर यू। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग करने के लिए बने हैं या नहीं, आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी प्रोज और कॉन्स तो आपको बताया है, सो उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए रेडी है। सो फॉर दैट आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करके खुद को आंसर देना पड़ेगा। सो द क्वेश्चंस आर, डू यू हैव अ स्किल सेट और आर यू विलिंग टू लर्न अ स्किल सेट? Number 2, can you tackle with time management and self-discipline? Number 3, are you a good communicator? Number 4, do you have patience to deal with multiple clients? Number 5, are you okay with risk and uncertainty? Number 6, are you willing to learn and upgrade with your every projects? So ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस आपको बताया है, इसको आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा और अगर आपका आंसर्स आर इन पॉजिटिव तो आप ज़रूर फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। सो स्टेज 1 दैट इज नोइंग द बेसिक्स इज ओवर। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेज 2 विच इज स्किल्स एक्विजिशन। तो अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो अब आता है आपके पास 2 मेजर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर दिस, विच इज विच स्किल सेट इज बेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग के लिए आपको एक स्किल सेट की ज़रूरत है, तो वो स्किल सेट आपके पास ऑलरेडी हो सकती है या फिर आप उसे धीरे धीरे लर्न करेंगे। सो कोई भी स्किल सेट चूज़ करने के लिए आप 2 चीज़ को मेनली अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहला, वो हाई इन डिमांड स्किल सेट होनी चाहिए, मार्केट में उसका डिमांड होनी चाहिए सो दैट आप वहाँ पे सक्सेस कर सके। एंड नंबर 2, आपका उस स्किल सेट के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक हाई पेइंग स्किल
सेट को चूज कर ले और आप उसमें काम करने में इंटरेस्टेड हो। सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ लिस्ट ऑफ हाई डिमांड स्किल सेट, जिसमें से आप अपना जो इंटरेस्ट का स्किल सेट है वो चूज कर सकते हैं और उसे फर्दर लर्न कर सकते हैं और फर्दर उसे फर्निश कर सकते हैं। नंबर 1 कॉपी राइटिंग, नंबर 2 ग्राफिक डिजाइनिंग, नंबर 3 वीडियो एडिटिंग, नंबर 4 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 5 सोशल मीडिया मार्केटिंग, नंबर 6 वेबसाइट डेवलपमेंट, नंबर 7 डेटा एनालिटिक्स, नंबर 8 अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, नंबर 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 11 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नंबर 12 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नंबर 13 कंटेंट राइटिंग, नंबर 14 डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 15 project management and admin skills. So these are some of the high in demand skill set जो कि आप चूज कर सकते हैं और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें आप निश डाउन करके आप उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका मेन स्ट्रीम स्किल्स जो कि आपको सीखना पड़ेगा, बट उसके अलावा भी आपका सेकेंड क्वेश्चन होना चाहिए, what are the soft skills that you need to start freelancing? So soft skills are basically a personality development skills जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, which will help you to get more clients, which will help you to convert any customer into your permanent clients। ये skills अगर आप धीरे धीरे एक्वायर करेंगे तो आपका जो फ्रीलांसिंग का करियर है वो बूस्ट हो सकता है और ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। सो द नंबर 1 सॉफ्ट स्किल जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना एज अ फ्रीलांसर, विच इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एज अ फ्रीलांसर बिकॉज यू हैव टू टॉक टू योर क्लाइंट्स। आपको अपना जो सर्विस है वो पिच करना पड़ेगा टू कन्विंस देम। मेनली आप डील करने वाले हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, सो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप इजीली धीरे धीरे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, विथ एवरी क्लाइंट आपका बेहतर होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ कॉन्फिडेंटली यू स्पीक, कैसे आप कॉन्फिडेंटली एंड कन्विंसिंगली अपने क्लाइंट को पिच करते हैं अपना सर्विस। यू हैव टू बी लाइक क्लियर, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट। जब आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो पॉइंट है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर का बात ज़्यादा नहीं करना है अपने क्लाइंट के साथ। यू हैव टू बी प्रोफेशनल व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन और व्हेन यू आर राइटिंग टू समवन। नेक्स्ट जो सॉफ्ट स्किल आप में होनी चाहिए वो है रिसर्च एबिलिटी। सो जब आप कोई भी स्किल सेट सीखेंगे तो आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब में हो गया या कोई भी कोर्स के लिए हो गया, तो आपको बहुत रिसर्च करके वो सीखना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू बी सेल्फ टॉट। सो अगर आप खुद से सीखना चाह रहे हैं तो आपको रिसर्च का जो स्किल है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और एक बार जब आप एक स्किल सेट सीख भी लेंगे तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, तो उनका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो आपके लिए नया भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको जो रिसर्च वर्क है बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले आपको रिसर्च बहुत अच्छे से करना पड़ेगा एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए फ्रीलांसर, दैट दे कैन अडेप्ट टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन देयर वे। और साथ ही आपको अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। विथ ऑल द न्यू ट्रेंड्स आपका स्किल सेट भी बदलता रहता है, आपका क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बदलता रहता है। सो दैट्स वाई योर स्किल सेट नीड टू बी अपग्रेडेड। उसके लिए रिसर्च का जो एबिलिटी है आप में ज़रूर होनी चाहिए। एंड द नंबर 4 सॉफ्ट स्किल्स इज सेल्फ डिसिप्लिन। सो स्पेसिफिकली ये आपको ज़रूरत पड़ेगा इनिशियल स्टेज में जब आप स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स वाई आई एम मेंशनिंग दिस कि आपको इनिशियल स्टेज में खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियली एक स्किल्स को लर्न करने से लेके गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड दैट लॉन्ग जर्नी इज पॉसिबल अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे एंड सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे और आपका एक फिक्स्ड वर्क स्केड्यूल होगा। एंड टू स्टे मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, आपका जो गोल्स है, आपका जो विजन है टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका स्टेज 2। नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू स्टेज 3 विच इज रिसर्च एंड लर्निंग। नाउ दैट आपने अपना एक स्किल सेट चूज कर लिया है, नाउ यू हैव टू रिसर्च एंड लर्न अबाउट दैट स्किल्स। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में होना
चाहिए what tools you need to get started with this skill. So suppose अगर आपने एक स्किल सेट चूज किया है, सपोज मैं बोलती हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स लग सकते हैं. सो आपको एक सिस्टम का जरूरत पड़ेगा, वो मोबाइल हो सकता है या फिर एक लैपटॉप हो सकता है. आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जिसमें आप काम करेंगे. सो इन केस ऑफ लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग ये कैनवा हो सकता है, फोटोशॉप हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है. सो जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, यू हैव टू नो कि आपको क्या क्या टूल्स वहाँ पे जरूरत पड़ेगी. एंड इन माय सजेशन, आपके इनिशियल स्टेज में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ना जाएं. पहले आप कंफर्म तो हो जाए कि आपको इस फील्ड में काम करना भी है या नहीं. सो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो आई स्टार्टेड विद अ मोबाइल फोन एंड यूजिंग दिस फ्री टूल कॉल्ड कैनवा, एंड दिस वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी. एंड धीरे धीरे मैंने इसको अपग्रेड किया एंड अभी भी अपग्रेड करती ही रहती हूँ. सो इस तरीके से आप स्टार्ट करें, एकदम इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर ले. जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत होगी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए, उस पर आप फोकस करें. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट आर दी सोर्सेज टू लर्न दिस स्किल्स. सो मेरे हिसाब से मैं बहुत बिलीव करती हूँ यूट्यूब पे. सो कोई भी ऐसा लाइक टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा. सो जो भी आपका स्किल्स है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, आप उसे यूट्यूब में जाके सर्च करें. आपको एम्पल ऑफ लाइक वीडियोस मिल जाएगा उस टॉपिक पे जो कि आप इजीली सीख सकते हैं. आपको अपने स्किल सेट का जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाएगा. आपको कौन से टूल्स यूज़ करने हैं वो मिल जाएगा. वो टूल्स को कैसे यूज़ करने हैं उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा. ये सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री में अवेलेबल है. सो आप उसे धीरे धीरे सीखें, अपना नोट्स बनाएं एंड उस पर वर्क करें. नेक्स्ट, अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप कुछ पेड कोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको मिल जाएगा स्किल शेयर में, यूडेमी में या कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म में. बट जेन्युइनली इन माय ओपिनियन आपको यूट्यूब में सब कुछ फ्री में मिल सकता है एंड बहुत ही गुड क्वालिटी वीडियो आपको मिल जाएगा. सो वट एवर इज योर निश, जस्ट गो अहेड, रिसर्च ऑन यूट्यूब, रीड आर्टिकल, सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज टेक दैट नॉलेज, ऑर्गेनाइज इट इन योर नोटबुक एंड उसे आप जस्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें. स्किल्स को आप जब तक लर्न कर रहे हैं तब तक ठीक है, बट जब से आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तब से आप और ज़्यादा बेहतर वे में सीख पाएंगे. नाउ दैट यू हैव लर्नड अ स्किल एंड यू आर रेडी टू एंटर इनटू दिस फ्रीलांसिंग करियर, वी आर मूविंग टू द स्टेज 4 विच इज क्रिएटिंग योर फ्रीलांसिंग स्ट्रैटेजी. सो अभी आपने एक स्किल सीख लिया है, अब उस स्किल्स को आपको मोनेटाइज करनी है. सो सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे अपने स्ट्रैटेजी में वो है आपको कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट बनाना है. सो हियर आर सम ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम माई सजेशन. नंबर 1 इज फाइवर, नंबर 2 इज अपवर्क, नंबर 3 लिंक्डइन, नंबर 4 टॉपटल, नंबर 5 freelancer.com, नंबर 6 गुरु, नंबर 7 99 डिजाइन्स, नंबर 8 पीपल पर आवर. These are some of the famous freelancing platform जो कि अवेलेबल है. बट एज ए बिगिनर आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं विथ फाइवर एंड लिंक्डइन. इनमें से आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट और जो भी गिग वगैरह है आप बना सकते हैं. एंड मैंने स्टार्ट किया था फाइवर के साथ एंड इट हैज़ वर्कड आउट फॉर मी. फाइवर बिल्कुल एक फ्री फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, एकदम बिगिनर फ्रेंडली है. अगर आप फाइवर में काम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे टोटल प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एकदम बिगिनर से लेके एडवांस तक बताया है कैसे आप वहाँ पे काम करेंगे, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट, आप लिंक्डइन में जरूर अपना प्रोफाइल बनाएं बिकॉज वहाँ से भी आपको बहुत हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल सकता है. नेक्स्ट जो आपका फ्रीलांसिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो है क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो बेसिकली आपका वर्क सैंपल है जो कि आप शोकेस करेंगे अपने क्लाइंट को सो दैट यू कैन कन्विंस योर क्लाइंट टू गिव यू दैट प्रोजेक्ट. सो आपका जो भी स्किल सेट है उस स्किल सेट से रिलेटेड आपने जो भी काम किया है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हैं. ये पोर्टफोलियो आपका एक वेबसाइट हो सकता है या फिर एज अ बिगिनर आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं, जिप फाइल में भी बना सकते हैं. पोर्टफोलियो में बेसिकली आप अपना जो क्लाइंट टेस्टिमोनियल है वो शोकेस करते हैं, आपका काम, आपका जो प्रीवियस जो भी आपने काम किया है वहाँ पे आप शोकेस करते हैं सो दैट जब भी आप किसी नए क्लाइंट को पिच कर रहे हैं आप अपना पोर्टफोलियो उनको दिखा सकते हैं एंड चांसेस आर हाई that they will give you that project. So as a beginner आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे with zero experience. So आप बना सकते हैं, आप जो भी अपना प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल सेट को उसका आप अपना एक PDF फाइल बना ले एंड यू कैन जस्ट शोकेस दैट वर्क टू
योर क्लाइंट। सो पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए इनिशियली एज ए बिगिनर आप अपना जो खुद का काम है, जो आपको लगता है आपका बेस्ट काम है, उसे आप खुद एक PDF फॉर्मेट में बनाएं एंड उसे आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करें। इसी तरीके से आप स्टार्ट ले सकते हैं। सो नाउ कम्स द फाइनल क्वेश्चन विच इज हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एंड गेट स्टार्टेड विथ फ्रीलांसिंग। सो मैंने जैसे कहा, सबसे पहले तो आपको अपना फ्रीलांसिंग जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से आपको क्लाइंट खुद कॉन्टैक्ट कर पाएंगे एंड आपको काम मिल सकता है। नेक्स्ट आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना प्रेजेंस बनाएं लिंक्डइन में। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग बेसिकली होता है आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को खुद से अप्रोच करते हैं उनके ईमेल एड्रेस के थ्रू एंड आप अपना जो स्किल सेट है उसके बारे में आप उन्हें बताते हैं, और अगर उनको आपके सर्विस में इंटरेस्ट होगा दे विल रिप्लाई यू बैक एंड इस तरीके से भी आप अपना काम कर सकते हैं। फोर्थ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। लाइक आप अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं, चाहे वो आप एक यूट्यूब चैनल पे भी बना सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हैं या लिंक्डइन, ट्विटर कहीं पे भी बना सकते हैं। आपका जो स्किल सेट है आप वो शोकेस करें, आपका जो वर्क है आप उसे इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू एक इंस्टाग्राम हैंडल पे बनाएं, बिकॉज इंस्टाग्राम से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। या फिर आप अपना जो भी वर्क है वो आप यूट्यूब पे आके दूसरों के साथ शेयर करें, यहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ क्लाइंट मिल सकता है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट वेज टू गेट स्टार्टेड विथ फ्रीलांसिंग। बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आप एक बिगिनर है, इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मैंने भी एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं। सो यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड। आपको धीरे 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 बहुत नॉलेज होने लगेगा एंड जो भी आपका विजन है फ्रीलांसिंग को लेके, जो भी आप अभी सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करने से ये होगा वो होगा, आपको उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। सो दैट इज़ माई गारंटी। जस्ट यू हैव टू स्टार्ट, कीप गोइंग, स्टे मोटिवेटेड, बी पेशेंस एंड डेफिनेटली you will see success in freelancing because this freelancing career is booming right now, so definitely don't miss out on this opportunity. So that's all for today's video. I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस कर दे so that you get notified every time I come up with a new video. और अगर आप फाइवर से अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। सो आप जाने से पहले वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। दिस इज द प्लेलिस्ट, आप इसे जाके वॉच कर सकते हैं, तो आप इसे सीख सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।